हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल चैप्टर, उसके कुछ रासायनिक समीकरण। क्योंकि टाइम बचा है कम, उस हिसाब से हम जो आता है बोर्ड में वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लो कि आपके पास पूछा गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो विधियां लिखिए। तो एथिल अल्कोहल या तो कह सकता है प्राथमिक अल्कोहल बनाने की दो विधियां लिखिए, या कह सकता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो विधियां लिखिए। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है C2H5OH। क्या सूत्र होता है? C2H5OH। अब सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो विधियां लिखिए। तो मतलब विधियां तो बहुत है, आप लोगों ने सबने पढ़ी भी होंगी। हम आपको दो या तीन जो कुछ हम कराएंगे वो करा देंगे। देख लो, सबसे पहले आपने एक विधि पढ़ी होगी कि किससे रिएक्शन कराई होगी? एल्किल हैलाइड ले लो। कोई क्या ले लो? एल्किल हैलाइड, यानी कि पहला पॉइंट देख लो, एल्किल हैलाइड यानी कि C2H5Br। ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। अब आपको बनाना क्या है? OH, मतलब क्या बनाना है? OH लाना है, यानी कि C2H5OH। तो क्या लाना है? OH। तो किससे करा दो? प्लस KOH से करा दो। किससे करा दो? KOH से। किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा? KOH से कराएंगे। ठीक है, मतलब आपको एल्किल हैलाइड लेना है, एक क्या लेना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। क्या लेना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है आपको, यानी कि AQ। ऐसे लिख लेना, AQ। क्या लेना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आप, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का। आप सभी लोग जानते हैं ये बात कि OH किसका होता है? माइनस का होता है। पोटेशियम प्लस का होता है, और इधर Br माइनस का होता है। C2H5 किसका होता है? प्लस का होता है। सबको पता है आप लोगों को। अब आप लोग ये याद करो कि माइनस वाला कभी माइनस के पास जाएगा नहीं, तो माइनस वाला प्लस की तरफ भेज दो, माइनस वाला प्लस की तरफ भेज दो। भेज दिया कि नहीं? अब प्लस वाला किसकी तरफ? माइनस वाली की तरफ भेज दो। तो C2H5 ये भी किसका होता है? +1 होता है। और OH जो है आपका, वो भी आपका कितना होता है? -1 होता है। आपस में अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। क्या बन जाएगा? C2H5OH। दूसरा क्या है आपके पास? Ka कितना होता है? +1 होता है, और Br -1 होता है। तो इधर ऐसे करेंगे, ये क्या बन जाएगा? KBr बन जाएगा। ये बात आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। तो अब आपका बन क्या रहा है? C2H5OH प्लस KBr। ठीक बेटा, पहली मतलब आपकी एक बनाने की विधि हो गई है। ठीक है, पहली बनाने की विधि होगी। ये किससे करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं बेटा? कास्टिक सोडा या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। या तो कास्टिक सोडा ले लो या नम सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? पहले कास्टिक सोडा KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, C2H5OH प्लस KBr बना दी। ठीक है, अब ऐसे ही देख लो, पहली रिएक्शन ये हमने बना दी है। दूसरी विधि पूछी गई है, यही आपका ये मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। दूसरी विधि पूछी गई है, तो दूसरी के लिए भी करा दो आप। क्या ले लो? एल्किल हैलाइड ले लो, या फिर अपचयन करा दो। एसिटिल्डिहाइड का क्या करा दे? अपचयन करा देंगे। एसिटिल्डिहाइड का क्या कराएंगे? अपचयन। तो एसिटिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO। अपचयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन, मतलब H होना चाहिए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि आपके पास O होना चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, ये किसकी उपस्थिति में होता है? ये होता है Na और Hg। या बात आपको याद रखनी है, किसकी उपस्थिति में होता है? Na और Hg की उपस्थिति में होता है। अब आपको कराना है बेटा, तो कराना क्या बन जाएगा? CH3CH2 और OH बन गया कि नहीं? अब आपको देखो H कितने हो रहे हैं आपके पास? 2 और 1 3 और 1 4। इधर कितने हैं? 3 और 2 5 और 1 6। तो इधर कितने कर दो? 2। तो 4 और 2 6, 3 2 5 और 1 6
होगी कि नहीं होगी। अब आप किसी के भी साथ करा लो, यहाँ पे या तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं बेटा, इसके साथ में जल भी ले सकते हैं, ऐसे करके लिख दो, या नीचे लिख देना ऐसे H2O लिख दो, या फिर ऐसे नीचे लिख देना, मतलब पूरा ले लेंगे H2O ऐसे करके। तो आपकी ये एक तो विधि ये होगी। अगर इसी को हमें दोबारा वैसे लिखना है तो सिर्फ वो चेंज करेंगे हम CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड आपका ऐसा ही रहेगा और किससे रिएक्शन करा देंगे, या फिर इसकी जगह क्या ले लेंगे Li किया होगा सबने, LiAlH4, भाई इससे भी रिएक्शन करा सकते हैं। और आपके पास इसका भी मतलब क्या होता है, अपचयन होता है, सबको पता होना चाहिए इसका भी मतलब क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो पहले बना लो क्या, CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब कितने 6, तो 2 यहाँ पे लगा दो। तो बेटा आपके ये तो 2 हमने आपको बना के दिखा दी। प्रश्न आ सकता है या पूछेगा प्राथमिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए, या पूछेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए। तो आप लोग बना सकते हो, या Li ले लेना, AlH4 ले लेना, या फिर ऐसी इसको जब एसीटोन ले लेना। अगर आपको एसीटोन लेना है तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, क्या सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन आपको अभी बनाना क्या है, सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां। तो सबसे पहले CTH5Br प्लस KOH क्या बनाएंगे, CTH5OH प्लस KBr, इसका अपचयन करा देंगे, क्या बनेगा CH3CH2OH, या फिर LiAlH4 एल्यूमिनियम, इसका नाम होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो मतलब ये ले लेंगे, तब क्या बन जाएगा CH3CH2OH। अब देखो इसी में अगर ये पूछ दे आपसे कि एक बार आया है पूरा ही एथिल अल्कोहल लिए ले रहे हैं हम, तो जैसे मतलब अब डिटेल में तो नहीं, वैसे हम जितने प्रश्न बन रहे हैं उतने सब करा के चल रहे हैं। तो एक बार ये भी पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया, बेटा किसके साथ, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो आप लोग करा सकते हो भाई। किसके साथ करा सकते हो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपको सूत्र पता ही है। तो अब ये रासायनिक गुण में पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए तथा एथिल अल्कोहल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, या किसी और के साथ पूछ दे, जैसे पूछा गया है वैसे ही बता रहे हैं। आपको पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर अपक्रिया लिखिए, ठीक है, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भिन्न तापों के साथ बताई गई है। तो आपको करानी है किसके साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ। एथिल अल्कोहल की 2 रिएक्शन है, चाहे देखो अब हम करवा रहे हैं, करा दो पहले तो ये बन जाएगी, भिन्न तापों के साथ कहा गया है तो C2H5, देख लो रासायनिक गुण, ठीक है, क्या रासायनिक गुण। तो देखो सबसे पहले किसके साथ, C2H5OH, इसकी रिएक्शन बोला गया है बेटा कि आपसे कि भिन्न, मतलब क्या कह रहा है, भिन्न, वो लिख के दे रहा है, आप सभी लोग देख लेना, अंशाल पेपर में लिख के आता है कि भिन्न तापों पर अपक्रिया कीजिए एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। भिन्न तापों के साथ आपको करानी है, तो भिन्न तापों के साथ आपको करानी है तो फिर क्या ले लो, CTH5 और सांद्र H2SO4, बेटा क्या ले लेंगे, सांद्र H2SO4। तो भिन्न तापों में 2 बार दो तरीके से हो सकती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सांद्र, बेटा क्या लिखोगे, सांद्र, मतलब क्या है, H2SO4 क्या है आपका, सांद्र कम दाब पर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आसवन, यहां पे लिखेंगे कम दाब पर, मतलब आसवन करा रहे हैं कम दाब पर, ठीक। तो कैसे बनेगी पता है, वैसे अगर हम 2 स्टेपों में करेंगे तब भी हो जाएगी, अगर सिंगल करेंगे तो हम बेटा हम क्या करेंगे, तो हमें क्या बनाना होगा, एथिल डाई सल्फेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा पहले हमें, एथिल डाई सल्फेट। तो एथिल डाई सल्फेट के लिए देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि SO4 -2 होता है, सबको ये बात पता होनी चाहिए। C2H5 कितना होता है, +1 होता है,
कितना होता है, +1 होता है। इसको कराएंगे, ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, C2H5 का होल ट्वाइस SO4। तो इसी का नाम क्या है, एथिल, इसी का नाम क्या है, डाई एथिल सल्फेट। मतलब 2 बार क्या हुआ, C2H5, तो डाई एथिल सल्फेट। तो आपका ये बन गया C2H5 का होल ट्वाइस SO4 प्लस, अब आपके पास क्या बचा भाई, यहाँ पे 2 बार क्या हुआ, C2H5, तो 2 यहाँ पे कर दिए। अब आपके पास O यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 है। अभी आपने मतलब इधर ये था H कितने, ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। तो ये OH और एक H प्लस का भाई तो क्या बना देगा, ये जल H2O। मैंने आपको बताया भी है कि कहीं पर भी ये कंडीशन दिखेगी तो क्या बनता है, H2O। तो आपको ये कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, कहाँ पे, यहाँ पे देख लो, ये प्लस का है, ये माइनस, यही कंडीशन हो गई। तो क्या बना दिया, H2O। H कितने आपके पास, संतुलित करेंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे कितने लगा दो, 2, 2 दूनी 4, 4 O भी हो गया तुम्हारे पास, ये भी हो गया। ठीक बेटा, अब उसने भिन्नता आपको बोली थी, तो एक बार और कर सकते हैं हम। तो इसको हटा रहे हैं, देख लो कितनी बार कर सकते हैं, याद रखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन है। आप दूसरा पॉइंट देख लो, अभी एथिल अल्कोहल की ही करानी है, आप लोगों ने करी भी होगी रिएक्शन सबने। तो देखो C2H5OH प्लस सांद्र H2SO4, क्या, सांद्र H2SO4, और यहां पे क्या आएगा बेटा, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये जो है, ये और ये कंडीशन, ये और ये कंडीशन मिलके क्या बनाते हैं, जल। अभी मैंने आपको बताया जहां पे ये कंडीशन मिल जाए वहां पे जल। अब आपके पास बचा क्या बेटा, C2H5, क्या बचा, C2H5, क्या बचा, C2H5, एक H यहां से निकल गया तो एक ही H तो बचा है। तो यहां पे कैसे लिख सकते हैं हम, C2H5HSO4, C2H5HSO4। तो इसका नाम सब बच्चों को पता होना चाहिए कि C2H5 क्या होता है, एथिल होता है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोल सकते हैं, और सल्फेट, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी इसका नाम हो सकता है, या एथिल बाई सल्फेट भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ये लिखा होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जहां पे एच आ जाता है वहां पे बाई भी लगा देते हैं, और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नाम दे सकते हैं इसको। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या एथिल बाई सल्फेट। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे। अब इसकी रिएक्शन ये हो गई है। अब एक रिएक्शन जो होती है थर्ड पॉइंट में भिन्न तापों से कहा गया, इसलिए करा रहे हैं हम। तो एक जो रिएक्शन होती है C2H5OH और प्लस H2SO4, किसके साथ में बेटा, किसके साथ में कह रहा है, तो देखो किसके साथ में, ये रासायनिक गुण है, बनाने की 2 विधियां हमने पढ़ ली हैं। अब ये क्या है, रासायनिक गुण। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों को भिन्न तापों पे कर रहा है, तो मैंने भिन्न तापों पे करा रहे हैं। अब ये किस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप लोगों को पता है, अगर ये हम सिंगल स्टेप में करेंगे तब भी हो जाएगी, अगर डबल में करेंगे तब भी मेरी हो जाएगी रिएक्शन। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, C2H5O और C2H5 प्लस आपके पास क्या बचा, H2SO4, क्या बचा, H2SO4। ठीक है बेटा, अब ये कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार, कितनी बार हो गया, 2 बार। संतुलित कर लो, 5 और 1 6, तो 6 दूनी 12, 12 कितने हैं H। अब 5 और 5 10 और 2 12, तो संतुलित नहीं हो रही है बेटा। 1 मिनट, मैंने खुद लिखा है, गलत होगी, कोई बात नहीं बेटा, हटा दें। हमने डायरेक्ट हम कहें स्टेप, इसी को हम लिए ले रहे हैं, किसको, इसको लिए ले रहे हैं हम डायरेक्ट। तो थर्ड वाली जो रिएक्शन है, सॉरी कोई बात नहीं बेटा, थर्ड वाली जो रिएक्शन है C2H5HSO4, किसके साथ कराएंगे अब, इसकी रिएक्शन दोबारा फिर हम करा देंगे, किसके साथ में बेटा, एथिल अल्कोहल के साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ में। यही हम कह रहे थे कि डबल होती है, लेकिन
दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 140 डिग्री, मतलब इसकी अधिक मात्रा ले रहे हैं हम। अब क्या करोगे बेटा, ये अब आपको पता है इतना एथॉक्साइड होता है, कितना, इतना क्या बनाता है एथॉक्साइड। तो ये क्या बना देगा अब C2H5O C2H5 और प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा बेटा, प्लस C2H5O C2H5 प्लस 2H2SO4 बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब देख लो उसके आगे क्या करेंगे। अब आपसे कहा गया एक और ताप होता है, चार प्रकार से कर सकते हैं, 4 प्रकार से, अभी एक बार और समझा देंगे, 4 प्रकार से कर सकते हैं हम। दूसरा ताप कितना ले लेंगे 160 से 170, मतलब 160 से, ये सब रिएक्शनें दी गई हैं, देख लेना बेटा, और अंसाल पेपर से बता रहे हैं तो याद रखेंगे सब लोग। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे किसको गर्म करेंगे, एथिल अल्कोहल और क्या नाम C2H5OH को। तो भाई देखो ये वाली रिएक्शन हम लिख सकते हैं दोबारा फिर, क्योंकि हम कर नहीं रहे इसलिए इसी को उठा के यहाँ पे पहले रख लेंगे, क्या कि C2H5HSO4, मतलब इसको उठा के यहाँ पे पहले हम रख लेंगे। सभी लोग याद रखें, अगर करना चाहेंगे तो पहले ये चीज बनाएंगे हम, इसके बाद ये चीज आएगी तब कराएंगे, लेकिन हम एक बार ये रिएक्शन बना चुके हैं तो इसीलिए इसको हम कहां पे लिखेंगे C2H5HSO4 C2H5HSO4। अब इसको क्या कर लेंगे कि सांद्र H2SO4 की मात्रा अधिक, मतलब क्या करेंगे सांद्र, यहीं पे नीचे लिख दो इसके, सांद्र H2SO4 की अधिक मात्रा, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा। ठीक है बेटा। तो C2H5HSO4 160 से 170 डिग्री पे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा जब लेते हैं तो आपका क्या बनता है, एथिलीन बनती है। क्या बनती है, एथिलीन C2H4 और प्लस आपके पास जो बचता है, क्या बचता है, H2SO4 बचेगा। क्या बचेगा, H2SO4 बचेगा। अब ये आपकी 4 प्रकार की हो गई है रिएक्शनें। पहले हमने आपको 2 बताई हैं बनाने की विधियां, हम दोबारा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। एक बताइए एल्किल हैलाइड से C2H5HBr प्लस KOH और एरो, तब बनाता क्या C2H5OH और प्लस KBr, ये बनवाइए। दूसरी रिएक्शन बेटा हमने कहा था कि एसीटेल्डिहाइड का आप लोग क्या कर दो, अपचयन कर दो, अपचयन क्या कर दो, अपचयन कर दो। इसके यहाँ पे या ले लो क्या LiAlH4, ये भी ले सकते हैं। तो आपका क्या बना था CH3CH2OH। तो एक बार संतुलित करके देखो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 2 5 और 1 6। तो अगर आता है, बात समझो यहां से कि आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां, तो भैया ये 2 सामान्य विधियां आप देंगे। फिर अगर लिख के आ जाए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को भिन्न तापों पे गर्म करने पर, तो पहले आसवन और कम दाब पर कर रहे हैं, तो पहले कम दाब और आसवन पर, तब बनता है डाई एथिल सल्फेट। क्या बनता है, डाई एथिल सल्फेट बनता है भैया। ठीक है, सभी लोग याद रखें क्या बनता है, डाई एथिल सल्फेट बनता है। उसके बाद जब हम 100 से 110 डिग्री क्या टेम्परेचर लेंगे, 100 से 110 मतलब भिन्न तापों पे बात की गई है, तब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन आपको पता है, मैंने ऊपर लिखा है, क्या निकल जाएगा H2O। तब आपका बनता है C2H5HSO4, तब आपका क्या बनता है C2H5HSO4 भैया बना दिया आपने। अब 140 डिग्री सेल्सियस पे कितने पे लेंगे, 140। अगर आपने 140 लिया है, अब तो सबसे पहले ये वाली हम रिएक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डबल हमने नहीं करनी पड़ेंगी, तो हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, C2H5HSO4 किसके साथ, C2H5OH के साथ। जब 140 डिग्री सेल्सियस पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को करते हैं तब हम क्या बनाते हैं, डाई एथिल ईथर बनाते हैं। ये डाई एथिल ईथर में पढ़ेंगे भी हम,
तो याद रखेंगे क्या बनाते हैं, डाई एथिल ईथर बनाते हैं। अब एक रिएक्शन और होती है भिन्न ताप पे, कितने पे, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी हम क्या ले लेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या ले लेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लिया है तब आपका क्या बनता है, एथिलीन बनता है, और हमारा क्या निकल जाता है, H2SO4 निकल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो अभी उसने किसकी बात की थी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भिन्न तापों पे बात की थी, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अदर से कई रिएक्शन और भी पूछ दे, कह दे कि एक रिएक्शन आई थी कि एथेनॉल से एथेन। ठीक है, जितनी आई है वही सब हम करा रहे हैं। अब एक आई है आपकी, देख लो, तो ये तो हमने आपको बता दिया, एथिल अल्कोहल जितना भी है वो सब अभी एक ही मतलब लेक्चर में करे दे रहा हूं पूरा, तो देख लो। अब आ जाए कि PCl5 से अपक्रिया, किससे, PCl5 से अपक्रिया, ये रासायनिक गुण चल रहे हैं, हो सकता है पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। ठीक है बेटा, किससे, PCl5 से अपक्रिया। अब एथिल अल्कोहल आपका क्या है, C2H5OH और प्लस PCl5। हमने आप लोगों को बताया है जब भी PCl5 होगा तो POCl3, मतलब ऐसा हो सकता किसी किसी में, मतलब ये तो सब में निकलेगा, चाहे किसी भी रिएक्शन में कराएं। ठीक है, अगर जहां पे PCl5 है वहां पे POCl3 हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है HCl की, किसकी बात आती है, HCl की। अब ये HCl जो है ये कहीं कहीं पे निकलेगा, कहीं कहीं पे नहीं निकलेगा, वो हम जैसे आगे पढ़ाते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे, तो आप लोग याद रखें। यहाँ पे हमें दोनों चीजें निकलनी है, क्या, POCl3 और प्लस HCl। अब आपका क्या बचा, अब जो आपका बचा है वही लिख दो, क्या बचा बेटा, C2H5Cl, बस हो गया, C2H5Cl। तो आपके ये क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। ये रिएक्शन हमने पहले भी कराई थी और अब भी बता रहा हूं। अब आ जाओ कि उसने कहा था, एक रिएक्शन पूछी थी आपसे कि उसी में लिख के दे रहा था कि एथेनॉल से एथेन, मतलब एथिल अल्कोहल से एथेन, मतलब बेटा एथिल अल्कोहल से, ये सब क्या रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं हम, एथिल अल्कोहल से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, एथिल अल्कोहल से C2H5OH से, C2H5OH से एथेन। ठीक, अब आपको क्या बनाना, एथेन बनाना है, तो सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड बन जाएगा उसके बाद हम क्या, ZnCu युग्म, मतलब क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। क्या करा देंगे, अपचयन। एल्किल हैलाइड का अगर हम अपचयन कराएंगे तो मेरा क्या बन जाता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। तो सबसे पहले इसे हमने किस में कन्वर्ट करना होगा, ये बात आपको देखनी है कि एथिल क्लोराइड में, किस में करना होगा, एथिल क्लोराइड में। अब आप यहाँ पे चाहे आप कौन सी रिएक्शन लगा लो, ऐसा नहीं है, मतलब आप चाहे डार्जेन अपक्रिया से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। देखो मैं बना के बता रहा हूं, वो किससे रिएक्शन होती है, SOCl2 से। किससे होती है, SOCl2 से। अब इसमें जब भी ये होगा तब क्या निकलता है, SO2 निकलता है, क्या, सल्फर डाई ऑक्साइड, और क्या, C2H5Cl और प्लस HCl। एक मिनट, ये देखो संतुलित है कि नहीं है, 2 O है, 2 O है, 5 और 1 6, हाँ 5 और 1 6। ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, डार्जेन अपक्रिया। आप लोग पढ़ चुके हैं और इसमें भी हम पढ़ेंगे, तो मैंने रिपीट करा दी है, याद रखें कौन सी अपक्रिया, डार्जेन अपक्रिया। तब भी आपने क्या बना लिया, एल्किल हैलाइड। अगर ये ना हो तो आपको रिएक्शन अभी हमने कराई थी किससे, PCl5 से। किससे कराई थी भैया, PCl5 से कराई थी। तब भी आपका क्या बनाया था, C2H5Cl। क्या बनाया था, C2H5Cl, और निकलता क्या है, POCl3 और प्लस HCl। अब इसका क्या करना है, आपको अपचयन कराना है। क्या कराना भैया, अपचयन कराना है, किसका, C2H5Cl। एक तरीका और होता है वो भी बताएंगे हम, C2H5
Cl का क्या करा दो भैया, अपचयन। अब आपने क्या कराया, अपचयन, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन। इसके लिए अपचयन के लिए यहाँ पे लिखते हैं CuHg, Cu और नहीं ZnCu, सॉरी कोई बात नहीं है, ZnCu क्या लिखते हैं, ZnCu लिखते हैं, ठीक है, युग्म। अब देखो तो भैया ये इसके साथ जाएगा, किसके साथ, इसके साथ, तो क्या निकाल देगा, HCl। अब आपके पास क्या बचा वही लिख दो, हर एक सी के पास कितने करने होंगे आपको, 6, तो CH3 बॉन्ड CH3। अब देख लो संतुलित है कि नहीं है, देखो 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो हो सकता है आपसे ये पूछा गया है, और एक चीज और पूछी गई है, अभी देख लेंगे, एक चीज और पूछी गई है, एक और पूछा गया है भाई, 1 मिनट रुक जाए देखें, क्या पूछा गया है, हाँ, एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन, तो एथॉक्सी एथेन देख लो बेटा, सेम इसी से पूछा गया है, तो आपके हमने ये रिएक्शन करा दिए, चाहे आपको डार्जिन अपक्रिया से बना ले और चाहे फिर PCl5 से बना ले। अब देख लो जरा भाई, तो ठीक है, किससे पूछी गई है, हाँ, अल्कोहल से एथॉक्सी एथेन, तो भैया इसी का नाम होता है C2H5 O C2H5, इसी का नाम क्या होता है, एथॉक्सी एथेन। इसका क्या नाम होता है, एथॉक्सी एथेन। भैया क्या नाम होता है, एथॉक्सी एथेन। तो अब आपको किससे रिएक्शन करानी, अब भी कराई है, किसी को अगर पता हो बताएं जल्दी से। हमने क्या लिया था कि सांद्र H2SO4, क्या, तो देखो C2H5 एक ही स्टेप में करा दे रहे हैं, सांद्र C2H5OH और प्लस सांद्र H2SO4, क्या लेंगे, सांद्र H2SO4 लेंगे, ले लिया भैया, और कितने डिग्री ले लो यहाँ पे, 413 केल्विन, ठीक, 2 यहाँ पे लगा लो, डायरेक्ट ही बना दे रहे, C2H5O और C2H5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 बन जाएगा, ठीक है। और क्या निकल जाएगा भैया, आपको पता है ये कंडीशन मैंने अभी बताई है, ऊपर लिखा भी था, क्या निकलता है, H2O निकलता है, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। अब देख लो कोई और पूछा गया हो तो बता दे रहा हूं, हाँ ठीक है बेटा, तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार फिर रिवीजन करा दे रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियां, तो देख लो सबसे पहले 2 विधियां, तो C2H5 हमने कराई है आपको, किससे, KBr से, याद रखें बेटा, क्या बनाया, KBr से क्या बनाया हमने, C2H5OH प्लस, 1 मिनट भैया, Br यहां पे करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, और क्या आ जाएगा, C2H KBr। ऐसे ही एक हमने आपको अपचयन वाला कराया कि क्या, कि एसिटिल्डिहाइड ले लो, CH3CHO, और जब अपचयन कराते हैं तो 2 लेते हैं यहाँ पे, और AlH4 ले लेंगे, और क्या बना देंगे भैया, हम बना देंगे CH3CH2OH, क्या बना देंगे, CH3CH2OH। फिर हमने आपको 4 रिएक्शनें बताई हैं किसकी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को विभिन्न ताप में, एक में मैंने बनाया डाई एथिल सल्फेट बनाया, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दूसरे में बनाया, तीसरे में मैंने क्या बनाया बेटा, डाई एथिल ईथर बनाया, चौथे में बेटा क्या बनाया, चौथे में एथिलीन बनाई हमने, चौथे में क्या बनाई हमने, एथिलीन, बेटा क्या बनाई है चौथे में, एथिलीन। तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने PCl5 से भी रिएक्शन करा दी,
डार्जिन अपक्रिया भी करा दी। उसके बाद हमने आपको मतलब आता है कि एथिल अल्कोहल से एथॉक्सी एथेन, तो हमने ये करवा दिया आपको एथिल अल्कोहल से एथॉक्सी एथेन, ये भी करा दी। उसके बाद एक आया था कि एथिल अल्कोहल से, एक क्या आया, एथिल अल्कोहल से एथेन, तो इसी में मैंने आपको बताया कि डार्जिन अपक्रिया ले लो और चाहे PCl5 ले लो, पहले एल्किल हैलाइड बनाना है और एल्किल हैलाइड जब बन जाए तब उसका क्या करा देना है, अपचयन। किसके उपस्थिति में मैंने कराया, हमने कराया ZnCu की उपस्थिति में, या फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, हाँ ZnCu की उपस्थिति में कराया। क्या कराया मैंने, अपचयन। तब आपका क्या बना, एथेन बना। क्या बना, C2H6। तो आज हमने एथिल अल्कोहल पढ़ लिया है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज में जो अगले मतलब अंसाल पेपर में मिलेगा वो करा देंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो सभी लोग याद रखें।